हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि है एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने सेल किया है और इसको खरीदा है टाटा ग्रुप ने। और इसके बाद 68 इयर्स के बाद में जो एयर इंडिया है वो अपने ओरिजिनल फाउंडर के पास वापस जा रही है। हाँ बिल्कुल, एयर इंडिया का जो ओरिजिनल फाउंडर है वो टाटा ही है और गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया था। अब इन्होंने वापस इसका प्राइवेटाइजेशन किया है। तो गवर्नमेंट ने सेल किया है, क्यों किया है, क्या इसके रीजंस है, क्या ये सही है या नहीं है, टाटा ग्रुप्स ने इसको कब बनाया था और इसमें जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्या होगा, क्या उनको टाटा ग्रुप अब कंटिन्यू करेगा या उनको हटा दिया जाएगा, और जो इसके लोगो है महाराजा लोगो जो फेमस है उसका क्या होगा, क्या इसको टाटा ग्रुप रखेगा या लोगों को चेंज कर देगा। ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगे। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी, तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियोज़ की अपडेट आपके पास आ जाए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, टाटा सन्स जो टाटा की कंपनी है, इसने बिड जीती टू एक्वायर नेशनल कैरियर एयर इंडिया ऑन 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर मतलब कि कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो बिड है वो जीती है टाटा सन्स ने, मतलब टाटा ग्रुप ने। ये कंपनी है टाटा सन्स जिसका नाम है, ठीक है। इन्होंने ये बिड जीती और इनको एयर इंडिया सेल कर दी गई। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एयर इंडिया को सेल किया और उस पर बहुत सारे लोगों ने बिड लगाई। तो इसमें 4 कंपनीज रेडी थी, क्योंकि एयर इंडिया बहुत लॉस में थी, तो 4 कंपनीज ने बिड लगाई स्टार्टिंग में। बाद में 2 ही लोग बच गए और 2 लोगों में से सबसे ज्यादा जो बिड लगाई थी वो लगाई थी टाटा ग्रुप ने, और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने इनको सेल कर दिया एयर इंडिया को, ठीक है। अब जो ग्रुप है उसने कितनी की बिड लगाई थी ये टाटा ग्रुप ने, तो 18,000 करोड़ की बिड लगाई थी। और इसके साथ साथ इनको क्या क्या चीजें मिली है, मतलब क्या क्या इन्होंने खरीदा है, तो 100% शेयर्स लिए हैं एयर इंडिया के, मतलब कि एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा ग्रुप की हो गई। एज वेल एज इट्स लो कॉस्ट आर्म एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये भी इनकी हो गई। और 50% स्टेक्स है इन द कैरियर SATS एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसकी 50% स्टेक्स है। और बाकी जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की टोटल 100% स्टेक्स है इस पर। इस मूव के साथ ही एयर इंडिया अपने ओरिजिनल फाउंडर के पास वापस चला गया आफ्टर 68 इयर्स। आपको बता दें कि एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, इसके ओरिजिनल फाउंडर टाटा थे और बाद में नेशनलाइजेशन किया गया एयर इंडिया का और इस वजह से ये गवर्नमेंट के पास चली गई। और 68 इयर्स के बाद गवर्नमेंट ने वापस से प्राइवेटाइजेशन किया और फिर टाटा ने इसको वापस खरीद लिया और इस मूव के साथ ही ये टाटा ग्रुप के पास वापस आ गई। काफी सारे लोगों ने इस पर बहुत खुशी जाहिर की कि महाराजा अपने ओरिजिनल होम वापस आ रहा है, तो ये काफी खुशी की बात बोली। बट गवर्नमेंट ने क्यों इसको सेल किया, क्या इसके रीजंस थे, तो देखिए काफी सारे रीजंस थे। ये बहुत लॉस में चल रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1932 में JRD टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भोरे, ये जो थे JRD टाटा, उन्होंने एयरलाइन, इसके फाउंडर थे, एयरलाइन को बनाया और इसका नाम जो दिया था वो दिया था टाटा एयरलाइंस। 1946 में इसका एविएशन डिवीजन ऑफ टाटा सन्स गेट्स, जो टाटा सन्स है ना, इसने लिस्ट कर लिया था एयर इंडिया का, ठीक है। तो ये लिस्टेड कंपनी बन गई एयर इंडिया। और 1948 में जो एयर इंडिया है उसकी इंटरनेशनल फ्लाइट भी स्टार्ट हो गई। एयर इंडिया इंटरनेशनल वॉज लॉन्च्ड विथ फ्लाइट टू यूरोप, ठीक है। यूरोप के लिए इन्होंने फ्लाइट लॉन्च की और एयर इंडिया इंटरनेशनल, पहले डोमेस्टिक की थी इन्होंने, उसके बाद फिर एयर इंडिया इंटरनेशनल भी स्टार्ट कर दी। 1953 में क्या हुआ, एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया था, तो गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को अपने अंडर ले लिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। अब नेशनलाइजेशन करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, गवर्नमेंट को काफी सारा लॉस हुआ। और लॉस की क्या रीजन से, तो कि गवर्नमेंट की है तो फिर काफी सारे जो लीडर्स होते हैं उनके लिए रिजर्व फ्लाइट होती है, तो वो लास्ट मोमेंट पर जाती हैं और जो सैलरी वगैरह है वो भी फिक्स देनी होती है, काम चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी कम नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सारे गवर्नमेंट की चीज़ों में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं और इसकी वजह से। और हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि इंटरेस्ट जो था, जो लोन ले लिया इन लोगों ने, वो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था और इस वजह से ये लॉस में काफ़ी थी। तो गवर्नमेंट को इस पर कोई फायदा नहीं हो रहा था, लॉस होता जा रहा था और कंटिन्यूस लॉस के बाद उन्होंने इसको सेल कर दिया। इसके लिए मैं बता दूं 1953 से लेके 2000 तक तो ठीक चला चीज़। 1953
के बाद चलता रहा 2000 में जाके जो एनडीए की गवर्नमेंट आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उन्होंने सोचा था कि एयर इंडिया के माइनॉरिटी ऑफ स्टेक्स हम बेच देते हैं, बट अपोजिशन की वजह से बाकी लोगों ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने नहीं बेचे और वो चीज़ बढ़ती गई। 2000 के बाद फिर आया 2004 से 14 तक यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की तरफ कोई खास फायदा मतलब नहीं दिया, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे वो, और उन्होंने इस तरह का कोई मूव नहीं चलाया। बीच में 2007-8 में बहुत ज़्यादा लॉस में आई थी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ था, तो इंडियन एयरलाइंस लॉस में थी, उस वजह से ये टोटल लॉस में हो गई काफ़ी ज़्यादा। और 2017 में फिर एक कमेटी बैठी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने बोला कि आप इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, इसकी जो 5 सब्सिडरीज हैं एयर इंडिया की, उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, बेसिकली आप इस चीज़ को कंसिडर करो। फिर मार्च 2018 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप 76% जो इसके स्टेक्स हैं वो हम सेल करने के लिए रेडी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 26% स्टेक्स बचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इतने स्टेक्स उन्होंने बेचने के लिए बोला, लेकिन कोई बिड नहीं आई इनके पास, ठीक है। तो 2018 में कोई बिड नहीं आए, तो फिर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस चीज़ को छोड़ दिया कुछ टाइम तक, और 2020 में जाके गवर्नमेंट ने बोला कि हम फुली प्राइवेटाइज करते हैं इसको, 100% सेल कर रहे हैं हम इसको। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में गवर्नमेंट ने ये बोला, 2020 में इसके लिए कुछ इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने बोला कि ठीक है हम खरीदने के लिए रेडी हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही थी। और फिर फाइनली सितंबर और अक्टूबर 2021 में सितंबर में इस चीज़ के लिए जो टाटा ग्रुप है, जो अजय सिंह थे, उन्होंने फाइनेंशियल बिड दी और सबसे ज़्यादा बिड उनकी थी। तो अभी अक्टूबर 2021 चल रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टाटा ग्रुप जो है उसने इस बिड को जीत लिया, सबसे ज़्यादा बिड उन्होंने ही लगाई थी, और इस तरह से टाटा ग्रुप ने इस बिड को जीता। बट इस पर कितना लॉस चल रहा था ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये जो एयर इंडिया ये पूरा का पूरा जो है उस पर जो लॉस था, देखिए एयरलाइंस पर स्टार्टिंग में 2016 के समय तक, फाइनेंशियल ईयर 2016 जब था, तब 3836 करोड़ का लॉस था, ठीक है। और ये बढ़ते 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 2020 में जब हुआ 7942 का हो गया, और जो नेशनल कैरियर एयर इंडिया पर पूरा लॉस है वो 43,000, इतना ही याद रखिए आपको, बस इतना याद रखना, 43,000 करोड़ का लॉस था यहाँ पे, 43,000 करोड़ का लॉस गवर्नमेंट के पास। तो इस वजह से गवर्नमेंट को लगा कि इसको सेल कर देना ही ठीक है। धीरे 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 ये लॉस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और अगर मैं पूरा 2016 से लेकर 2020 तक का धीरे 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 जो लॉस बढ़ता गया, वो बढ़ा के आपका कितना हो गया, 43,000 करोड़ का लॉस हो गया। तो गवर्नमेंट ने इसको सेल कर दिया। अब बात आती है कि टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया और उनके पास ये वापस पहुंच गई है, तो अब इसका जो लोगो है उसका क्या होगा। तो एयर इंडिया ब्रांड हैज 8 लोगोस, इसके 8 लोगो हैं। यहाँ पे जो महाराजा लोगो है वो बहुत फेमस है, तो इसका जो न्यू ओनर है जो कि टाटा ग्रुप है, वो इसके लोगों को ट्रांसफर नहीं करेंगे, एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए वो इसके लोगों को ट्रांसफर नहीं करेंगे, एज इट इज चलने देंगे। 5 साल के बाद क्या होगा, वो अपने लोगों को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इंडियन आइडेंटिटी ही दे सकते हैं, कोई फॉरेन आइडेंटिटी नहीं दे सकते हैं, ये इन्होंने बोला है गवर्नमेंट ने। ये डील हुई है कि आप इंडियन आइडेंटिटी ही दोगे, फॉरेन आइडेंटिटी नहीं दोगे। तो इस तरह से ये लोगो जो है वो 5 साल तक तो सेम ही रहने वाले हैं। अब जो टाटा ग्रुप है उन्होंने डील कितने की है, क्या डील हुई है, सेल किया है तो उन्होंने खरीदा है, तो उनकी डील क्या रही है, तो 15,300 करोड़ जो है ऑफ एयर इंडिया डेप्ट, मतलब इसमें बहुत सारे डेप्ट है, 43,000 करोड़ का तो लॉस में चल रही है, मैंने आपको बताया। तो इसमें 18,000 करोड़ में खरीदी है ना, इनको उससे बाकी से मतलब नहीं, इन्होंने तो 18,000 करोड़ में खरीदी है। तो 15,300 करोड़ जो है वो तो ये अपने पास डेप्ट रखेंगे, और 2,700 करोड़ का कैश में देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 2,700 करोड़ तो गवर्नमेंट को कैश में दे देंगे, बाकी डेप्ट रखेंगे 15,300 करोड़ का, ठीक है। कैश स्ट्रैप्ड कैरियर हैड टोटल डेप्ट 61,560 करोड़ एज 31 अगस्त तक इतना था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका काफी ज्यादा हो गया है। डेप्ट नॉट अब्सॉर्ब बाय टाटा सन्स विल बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो डेप्ट है वो टाटा सन्स नहीं लेगा, वो तो गवर्नमेंट ही लेगी। टाटा सन्स तो 18,000 करोड़ में खरीदा है, उसमें से जो 15,300 करोड़ है वो इनको डेप्ट रख लेंगे, और बाकी 2,700 करोड़ गवर्नमेंट को कैश में दे देंगे। तो ये है। अब डील डज नॉट इंक्लूड एयर इंडिया नॉन
कोर एसेट्स, ठीक है। तो इनके एसेट्स जो है वो इन्होंने खरीदे हैं, तो नॉन कोर एसेट्स इसमें नहीं है। लाइक जो लैंड है, बिल्डिंग है, टाटा सन्स विल हैव टू रिटेन ऑल द एयरलाइन एम्प्लॉयज फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है। तो इनके नॉन कोर एसेट्स तो नहीं लिए हैं, डील में सिर्फ कोर एसेट्स की बात है, लैंड बिल्डिंग वगैरह ये सब टाटा ग्रुप को नहीं गए हैं, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये भी डील हुई है कि एयर इंडिया के जो एम्प्लॉयज अभी वर्क कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 1 ईयर तक टाटा सन्स रखेगी, 1 ईयर तक उनको नहीं निकालेगी। और इसमें क्या क्या डील हुई है, तो एयर इंडिया हैज अ फ्लीट ऑफ 117 वाइड बॉडी एंड नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, ठीक है। 117 इसमें एयर इंडिया जो है उसमें 117 वाइड बॉडी और नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। एंड इंडियन जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसमें 24 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है, तो ये इसमें जाएंगे इनके पास, ठीक है। तो ये सारी डील हुई है। अब हमने डील के बारे में डिस्कस किया। इसके जो एम्प्लॉयज हैं उसको 1 ईयर तक तो नहीं निकाल सकते, बट 1 ईयर के बाद इस तरह का डिसाइड होगा और उसके अकॉर्डिंग जो उनको ठीक लग रहा है वो उसको रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रखेंगे। इनको मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि इन एम्प्लॉयज की मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो इनको नहीं दी जाएंगी, तो वो सब दी जाएंगी, वो सब इसमें है अभी, ठीक है। और मेन बात है कि एम्प्लॉयज को अभी नहीं निकाल रहे हैं, बट 1 ईयर के बाद ये पूरा इनके ऊपर है, ठीक है। और जो लोगो है उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है कि वो 5 साल तक नहीं बदला जाएगा, और बदलेगा भी तो इंडियन आइडेंटिटी के लिए बदलेगा, मतलब कोई फॉरेन आइडेंटिटी नहीं होगी 5 साल के बाद भी। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।